और किसी ना किसी तरह से उसका मूल्यांकन ऊपर ले जाते हैं। या उनके पास एक विकल्प ये भी होगा कि वो ऐसी कंपनियों के अंदर निवेश करें जो कि क्रिप्टो बाजार का अनन्य हिस्सा है, और उनके पास उनके सिक्के के पीछे बहुत सारी उनके उनके सिक्का जो है वो बहुत सारे परियोजनाओं पर आधारित है, बहुत सारे बड़े मूल्यांकनों पर आधारित है। उनके पास स्वयं के ब्लॉकचेन है, एक सक्रिय रूप से ब्लॉकचेन के अंदर वो अपना अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर ये दोनों विकल्प होंगे तो आप खुद जान सकते हैं कि कौन से ऐसे जिनको जिनको हम लोग वो किन सिक्कों में निवेश करेंगे। क्या वो डॉगी कॉइन्स या शिबा इनू में करेंगे, या वो एनएफटी टोकन्स के अंदर अपना निवेश करेंगे। देखिए, जब जब कोई टोकन जो है वो $70 मिलियन के ऊपर बिकता है, और मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये जो सिक्का है, ये सिक्का क्यों बढ़ रहा है और इसका मूल्य क्यों बढ़ रहा है, तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि देखिए, अगर आप केवल 5 एनएफटी टोकन जो हैं वो आप जारी करते हैं और आप उन लोगों को देते हैं $1,000 के ऊपर कि ये टोकन मेरी तरफ से आपके लिए भेंट है और आप जो चाहें उसको कर सकते हैं, और फिर मैं मैं जो है वो टोकन जो है वो $10 मिलियन का किसी को बेच देता हूं, या वो किसी से खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ आधिकारिक चैनल को जो है वो छोड़कर वो काले बाजार में इन टोकन्स को खरीदते हैं। और उसके बाद अंत में क्या होता है, अंत में जो है जो जो मूल्य है, जो जो $1 मिलियन है, वो उस व्यक्ति के पास वापस चला जाता है जिसने ये एनएफटी टोकन जारी किया था। तो यानी कि अमीर व्यक्ति और अमीर हो रहा है। तो यही इसी वजह से इतनी ज्यादा बाजार के अंदर अटकलें हैं, और बाजार जो है सट्टेबाजी और सटोरियों से सक्रिय है। तो इसीलिए हम लोग जो हैं अपने जो 12 क्षेत्रों में, बल्कि बहुत ही आने वाले बहुत ही करीबी भविष्य के अंदर ये 15 क्षेत्र हो जाएंगे। और जो एसएनपी इंडेक्स है, जो एसएनपी सूचकांक है, वो 11 क्षेत्रों, जो अर्थव्यवस्था की 11 11 क्षेत्रों का वो प्रतिनिधित्व करता है। और बहुत शीघ्र एसएनपी के अंदर 12वां क्षेत्र और आने वाला है, जिसको हम क्रिप्टो बाजार के नाम से जानते हैं। और मुझे लगता है कि जो सबसे पहले नैस्डैक जो होगा वो सबसे पहली एक्सचेंज होगी जो ऐसा करेगी, क्योंकि ये काफी सक्रिय एक्सचेंज है। और मुझे लगता है कि 2013 में नैस्डैक काफी सक्रिय रूप से बिटकॉइन के ऊपर अपनी नजर गड़ाए हुए था। और इसीलिए मुझे लगता है कि नैस्डैक ने बहुत सारे लेख भी जारी किए थे कि किस प्रकार से ये जो बिटकॉइन है वो सुरक्षित है, किस प्रकार से ये विकेंद्रीकृत हो सकता है। तो मुझे लगता है कि नैस्डैक जो है ये वाकई 12वें क्षेत्र को, क्रिप्टो करेंसी को मान्यता बहुत शीघ्र दे देगा। और आइए देखते हैं कि अगली स्लाइड के ऊपर कि पिछले साल क्या हुआ था। तो पिछले साल हम लोग बात कर रहे हैं अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक। तो हम लोगों ने यहाँ पर मूल्यांकन किया था अपनी परियोजनाओं का। और हम लोग यहाँ पर जिन परियोजनाओं के अंदर हम लोग आने वाले समय में निवेश करेंगे, तो मैं यहाँ पर चाहूंगा, मॉडरेटर जी, क्या आप स्लाइड को जूम इन कर पाएंगे ताकि सभी लोग पूंजीकरण की संख्या को देख सकें। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो निवेश है ये वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का निवेश है। और हम लोगों ने 105,442,932 हम लोगों ने निवेश किया। तो पिछले साल थोड़ा सा कम था, और उस समय 90 मिलियन के आसपास था। और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, अब हम अक्टूबर 2021 के हिसाब से जो मूल्यांकन है वो हम बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 8 परियोजनाएं थी, और ये 8 परियोजनाएं जो थी, जितनी भी परियोजनाएं हमारे पास हैं, केवल 8 का मूल्यांकन किया गया था। तो यहाँ पर अगर मूल्यांकन रिपोर्ट देखें तो जो
जो मूल्यांकन का जो राशि है वो 11 बिलियन 785 364 181 है। तो अगर आप 11 बिलियन में से 105 मिलियन हटा देते हैं और ये आपको दिखता है कि ये आपका पूंजीकरण लाभ है। और यदि आप गणित करते हैं तो आप देखेंगे कि जो पूंजीकरण है वो एक 10,008% है। और औसतन जो वार्षिक जो प्रतिशत जो जो बढ़ा है वो 1200 के आसपास है। और 180% मासिक बढ़ा है। और यहाँ पर 6% जो है ये बढ़ोतरी जो है वो दैनिक स्तर पर हुई है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पूंजीकरण लाभ की बात कर रहे हैं, हम मुनाफे की बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि जो जो दैनिक बढ़ोतरी है पूंजीकरण के अंदर वो 6% है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर ये कंपनी है जिसका नाम क्रोव इवैल्यूएशन कंपनी है, जो कि दुनिया की शीर्ष 10 कंपनियों में से हैं जो कि मूल्यांकन करते हैं। और उन्होंने ये मूल्यांकन किया था। और इसके बाद हम लोग रेटिंग एजेंसी के पास भी जाना चाहेंगे। और ये ऐसा क्यों करना करेंगे कि हम लोगों को मूल्यांकन करवाना है, क्योंकि हम लोग ये वाकई में आप सभी को और साथ ही साथ उन निवेशकों के अंदर जो भावी निवेशकों को हम लोग दिखाना चाहेंगे कि हमारा मूल्यांकन कितना है। और हम केवल और केवल बिक्री के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास पोर्टफोलियो भी है। जब 2011 के अंदर निजी निवेशक की अकादमी का शुभारंभ हुआ था, तब से लेकर आज तक मैं निवेश कर रहा हूं और मेरे पास एक पोर्टफोलियो भी है। और 2019 से थोड़ा सा पहले मेरा जो पोर्टफोलियो था वो $12 मिलियन का था। तो हम लोगों ने वाकई शुरू से शुरू नहीं किया है, लेकिन जो निवेश जो ये मूल्यांकन है, ये मूल्यांकन बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने अगर सुना होगा कि अफवाहों पे खरीदें और जब तथ्य आए तो उनको बेच दें। तो मैं अब यहाँ पर आपको क्या कर दिखा रहा हूं, मैं आपको यहाँ पर मैं वो रिपोर्ट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो कि आपको पता चलना चाहिए कि क्या तो क्या मार्च में रिपोर्टिंग है। और एक पूरी रिपोर्ट आपके लिए उपलब्ध होगी और कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट को डाउनलोड कर पाएगा। हालांकि वहां पे एक शुल्क आपसे लिया जाएगा। रूस के अंदर ज्यादातर जो रिपोर्ट है वो निशुल्क होती है, जैसे कि आप गूगल कर सकते हैं एपीआई रिपोर्ट, या आप गूगल कर सकते हैं एंड्रो होवरोतो व्यवसाय, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि क्या कंपनी है, और वहां पे आपको बैलेंस रिपोर्ट देखने को मिलेगा, वार्षिक लाभ भी देखने को मिलेगा। तो कुछ देशों के अंदर आपको भुगतान करना होता है इस प्रकार की रिपोर्टिंग के लिए, और कुछ देशों के अंदर ये निशुल्क होता है, जैसे कि रूस के अंदर, और ये सार्वजनिक रूप से आपके लिए उपलब्ध होता है सरकारी वेबसाइट पे। पर कुछ देशों के अंदर आपको इस प्रकार की रिपोर्ट के लिए भुगतान करना होता है। जिस कंपनी ने निवेश मूल्यांकन किया है उसका नाम क्रो है। हमने ये क्यों किया है? ताकि हम एक अगले कदम पर जाकर रेटिंग एजेंसी के पास जाकर अपने टोकन को पंजीकृत करा पाए बाजार के मूल्य के अनुसार, जिसका मूल्यांकन वो कंपनी करेगी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये बंद प्रारूप बैठक में किया जाता है, लेकिन हमारे मूल्यांकन के हिसाब से 22 फरवरी को हमारी दूसरी बिक्री होगी। हमारे बिक्री के दूसरे चरण पर हम होंगे, और इसलिए हम जबरदस्त पीआर कैंपेन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा ठोस और मजबूत सुरक्षा टोकन के रूप में सामने आएगा, और इसको मान्यता दी जाएगी 12वें क्षेत्र में S&P 500 में। तो यानी कि हम सबसे आगे हैं, और हमारा यहाँ पे कोई प्रतिस्पर्धा के लिए भी कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है। हम आपको बताना चाहते हैं कोई भी हमारी प्रतिस्पर्धा में नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो कि कंपनी को चला रहे होते हैं, आप उनके लक्ष्य को हमारे लक्ष्य के साथ तुलना कीजिए। कुछ जो कंपनियां हैं वो अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं जो कि 100 बिलियन से ऊपर जाए, क्योंकि वही उनके लिए सबसे बड़ी सीमा होती है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम बाजार में जाएं और उस संपत्ति का निर्माण करें जो जिसका मूल्यांकन 2025 और 2030 के अंदर किया जाएगा, और कम से कम $100 ट्रिलियन तक हमारी पहुंच होनी चाहिए। और केवल हम ही एक ऐसी कंपनी है जिसका 2.6 बिलियन जो मूल्यांकन है वो एप्पल है।
मैं यहाँ पर बाजार के मूल्यांकन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो मूल्यांकन है ये और भी ज्यादा हो सकता है, पर मैं एक वास्तविक या जायज मूल्यांकन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वो मूल्यांकन होता है जब आप पूरी कंपनी की संपत्ति को बेच देते हैं तो आपको अंत में क्या लाभ मिलता है, ये उस पे निर्भर होता है। तो ये कोई संशय पे आधारित बात नहीं है, बल्कि ये लाभांश पे आधारित मूल्यांकन है। और कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो कि आपको 10% लाभांश की आय प्रदान कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये वो कंपनियां होती हैं, अगर वो मान लीजिए गंभीर रूप से काम कर भी रही हो तो भी वो आपको लाभांश नहीं देती हैं। तो 22 फरवरी को हम दूसरे चरण पे पहुंच जाएंगे WCRU के, और उसका मूल्य उस समय $2 के करीब होगा। यही हमारा अनुमानित निवेश मूल्यांकन है फरवरी 2022 के लिए, जैसा कि आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं। और जो अनुमानित निवेश हमने अनुमान लगाया था पिछली बार, वो बहुत कम था वास्तविक जो क्रो ने मूल्यांकन किया था उसके मुकाबले। हम यहाँ पे अनुमानित निवेश मूल्यांकन करके बैठे हैं, वो 60 बिलियन 18 मिलियन के करीब है। और जो पूंजीकरण है आप देख सकते हैं 57,124% होगा, और जो औसत वार्षिक वृद्धि होगी वो 8,000% होगा, औसत मासिक वृद्धि 676% होगा, और औसत दैनिक वृद्धि 22% के करीब होगा। दोबारा बताना चाहेंगे, हम यहाँ पे पूंजीगत आय के बारे में, पूंजीगत लाभ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप बिटकॉइन को खरीदते हैं 2011 में, मान लीजिए $1 पे, हालांकि वो उसकी लागत उस समय उस $1 से भी कम था, पर यहाँ अगर हम $1 मान ले तो आप देखिए यहाँ पर कि आपको कितना मिलेगा। इसी प्रकार अगर आपने एप्पल के शेयर को खरीदा होता 1976 में $800 के हिसाब से, अगर आपने एप्पल शेयर खरीदा होता तो आपके पास $260 बिलियन होते। और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं जब मैं पूंजीगत लाभ के बारे में बात करता हूं। तो यहाँ हमने औसत वार्षिक, मासिक और दैनिक पूंजीगत लाभ की गणना की है। और दूसरे शब्दों में बोला जाए तो आप ब्लॉकचेन पे जा सकते हैं, वहां जाके देख सकते हैं कि कितनी संख्या में WCRU टोकन फिलहाल संचालन में है। 80 बिलियन के मुकाबले जो कि जारी किए गए थे, वर्तमान में बाजार में हमारे पास लगभग 25 बिलियन टोकन है। तो सामान्य रूप से जो रेटिंग एजेंसी होती है वो कैसे इसकी गणना करते हैं, वो ये मूल्यांकन लेते हैं, उसकी दोहरी जांच करते हैं। तो 60 बिलियन को हम विभाजित करते हैं 25 बिलियन टोकन से, जो कि $2.40 बनता है। और ये वो मूल्यांकन होना चाहिए हमारे अनुसार रेटिंग एजेंसी का। और जब ये हो जाएगा तो हमें वास्तविक संख्या भी देखने का मौका मिलेगा। लेकिन जब हमें पूर्ण रूप से संख्या मिलेगी निवेश मूल्यांकन की, तभी हम आपको बता पाएंगे कि वास्तविक मूल्य क्या है। हालांकि जो एजेंसी है वो कहेंगे कि जब कंपनी बाजार में प्रवेश करेगी तब टोकन का मूल्य 2.5 होना चाहिए, या मान लीजिए $3 होना चाहिए। और सामान्य रूप से देखा जाए तो वो सभी जो बाजार में जाते हैं या शेयर बाजार में जाते हैं, मैं यहाँ पे IPO के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये जाते हैं IPO में सामान्य रूप से $3 पे, और ये प्रारंभिक मूल्य होता है। और इसलिए 22 फरवरी को ये वो मूल्य होगा जिसके साथ हम लोग शुभारंभ करने वाले हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, पहले चलते हैं अगली स्लाइड पर। इसका मतलब है कि मूल्य जो हम देखने वाले हैं 22 फरवरी को वो $2 है, लेकिन ये निर्भर करेगा निवेश मूल्यांकन के ऊपर। और उस समय तक हमारी जो रेटिंग है रेटिंग एजेंसी द्वारा, वो 2 USDU होना चाहिए या लगभग $2 होना चाहिए। इसी प्रकार आप शुल्क को देख सकते हैं, 1 दिसंबर से $1, 1 जनवरी से 1.25, और 1 फरवरी से 1.5, और फिर आप देख सकते हैं $2 बन जाएगा ये 22 फरवरी को। और अब हम बात करेंगे छूट के बारे में। कृपया करके जमा का चिन्ह चैट में दीजिए अगर आप सभी को छूट बेहद पसंद है तो। लोग बोल रहे हैं
कि हमें बाकी अन्य एक्सचेंज से भी तरलता प्राप्त करने का मौका दीजिए हमारे एक्सचेंज में। जी बिल्कुल, हम इस समस्या से भी निपट रहे हैं। आज सुबह हम काफी वार्तालाप में भी थे, बातचीत में थे, और बाकी अन्य टोकन को भी हम यूएनटीबी सीआरयू और डब्ल्यूसीआरयू के अलावा जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम शीर्ष 50 सिक्कों को जारी करेंगे जो कि हम जनवरी के अंत तक जोड़ना चाह रहे हैं, और वो यूएसडीटी, डॉलर और यूरो से बैकअप होंगे। और अब कुछ भी ऐसा अनुमानित चीजें नहीं होंगी जो आप फिलहाल एक्सचेंज पे देख पाते हैं। आप में से वो सभी लोग जो कि छूट का आनंद उठाते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं कौन खरीद कर पाएगा 22 फरवरी से। तो हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि केवल संस्थापक निवेशक और योग्य निवेशक और प्रॉफी निवेशक जिन्होंने निजी निवेशक अकादमी से प्रशिक्षण ग्रहण किया है, केवल वही इसकी खरीद कर पाएंगे। तो ये बिक्री पर केवल प्रॉफी निवेशक के लिए होगा, और 35% की छूट मिलेगी डब्ल्यूसीआरयू टोकन की खरीद करने के लिए श्रेणी 3। और ये सभी जो निवेशक हैं कम से कम $10,000 के कीमत के बराबर टोकन को खरीद कर पाएंगे। और ये जो प्रॉफी निवेशक श्रेणी 3 है, ये 30% ज्यादा भी कमा पाएंगे जो उनकी लाभांश आय होगी वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो से। और अगले साल से जो लाभांश है वो पिछली अवधि के लिए उसका भुगतान किया जाएगा। और जो प्रॉफी निवेशक 3 है वो 30% अतिरिक्त कमाएंगे लाभांश आय के रूप में। और 40% छूट जो है वो केवल दूसरी श्रेणी के प्रॉफिट के लिए डब्ल्यूसीआरयू टोकन की खरीद पर प्रदान किया जाएगा। और जो लाभांश आय है वो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के संचालन से कुल लाभांश आय का 50% ये लोग प्राप्त करेंगे। और 50% छूट केवल पहली श्रेणी के प्रॉफी निवेशक डब्ल्यूसीआरयू टोकन की खरीद पर छूट के रूप में प्राप्त करेंगे। और 1,000 यूएसडीयू से ज्यादा की खरीदी होगी यहाँ पर। और आप में से वो सभी लोग जो कि निवेश सलाहकार प्रशिक्षण को ग्रहण कर चुके हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं, जिन्होंने परीक्षा को पारित किया है, आप लोग अतिरिक्त 100% लाभांश आय प्राप्त करेंगे जो सामान्य लाभांश आय है उसकी तुलना में। तो इसलिए हम लोगों को अतिरिक्त लाभ प्रदान कर रहे हैं। अगर वो स्वयं को शैक्षिक करते हैं, शिक्षा प्राप्त करिए और ज्यादा पूंजीगत लाभांश आय प्राप्त करिए। तो लोग बोल रहे हैं कि इस बारे में आपने जानकारी यूट्यूब पे क्यों नहीं प्रसारण किया है। देखिए, यूट्यूब पे ये प्रसारण नहीं होगा, ये केवल जूम में ही उपलब्ध है। और लोग जो कि जूम पे आज हमारे साथ जुड़े हैं वही केवल इसे सुन पाएंगे, क्योंकि जो भी मैं आपको आज बता रहा हूँ ये वो सामान्य रूप से जानकारी होती है जो हम हमारे बंद प्रारूप बैठक में प्रदान करते हैं। लेकिन कई निवेशक ये बोलते हैं कि ये जो आय आप दे रहे हैं वो इतना कम क्यों दे रहे हैं। तो कल लोगों ने हमें लिखा कि लोग जो है वो प्रॉफी निवेशक शिक्षा को प्राप्त नहीं करना चाहते, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हम 30% प्राप्त कर सकते हैं पोर्टफोलियो पे, पर कंपनी तो ये कर नहीं रही है। तो देखिए, ये बात ठीक नहीं है। हमने पहले ही दिखाया है कि जो हमारी रिपोर्टिंग मीटिंग है वहां हमने दिखाया कि जो भी धन हम निवेश करते हैं तरल संपत्ति के रूप में पिछले 12 महीने में, नवंबर पिछले साल से इस साल नवंबर तक, तो जो निवेश है तरल संपत्ति के रूप में वो रिटर्न दर्शाता है 40% के रूप में। जी हाँ, बात यहाँ केवल इतनी है कि हमने $5 मिलियन को तरल संपत्ति के रूप में निवेश किया है, इसलिए जो कुल लाभांश आया है वो इतनी बड़ी आपको नहीं दिखाई देती। लेकिन बाकी अन्य जो परियोजनाएं हैं वो तरल नहीं है। और जो बाजार है बसाल्ट प्रौद्योगिकी की, और इसके बारे में भी जो रिपोर्ट है वो बंद प्रारूप बैठक में हम आपको प्रदान करेंगे। तो जो बसाल्ट प्रौद्योगिकी है वो अकेले अगले आने वाले 20 या 30 सालों के अंदर कम से कम 700 ट्रिलियन डॉलर की लागत रखेगा। ये टर्नओवर या कारोबार बनेगा केवल बसाल्ट प्रौद्योगिकी से। और हम तो यहाँ पे उसका कम से कम 5% शेयर प्राप्त करने वाले हैं। और अगर हम ये करते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त होगा। और ये बात तो हमने केवल बसाल्ट प्रौद्योगिकी के बारे में बात की है, बाकी अन्य भी परियोजनाएं हैं जैसे कि फिनटेक। अब जैसे ये फिनटेक है वो आपको आपके धन का सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करेगा। आप में से वो सभी लोग जिन्होंने विज्ञापन को पढ़ा होगा investing.com पर, आपने सभी विधियों को और योजनाओं को देखा होगा जिसे हम लागू करने वाले हैं। आखिरकार एक वेबसाइट है जो कि जानकारी को उस तरीके से प्रसारित करती है
जैसे कि वितरण करनी जानी चाहिए जानकारी को पहली बार में, बाकी अन्य विज्ञापन के मुकाबले। तो बधाई हो आप सभी लोगों को, और खास करके वो सभी लोग जो कि हाल ही में हमारे साथ जुड़े हैं। आप बिल्कुल सही समय पे सही जगह पर हैं, क्योंकि जब आप शिक्षा प्राप्त करना शुरू करते हैं प्रॉफी निवेशक श्रेणी 1, 2, 3 या 3, 2 या 1, अगर उल्टा बोला जाए तो ये जो वेंचर मार्केट है श्रेणी 3 उसमें दिखती है। और हम लोग पहले से ही जो सीड फ्रेज का चरण है उसको पार करके हम स्टार्टअप के चरण पे पहुंच गए हैं। ये शायद 2 साल पहले की बात है कि कुछ जोखिम देखने को मिलते थे, पर आज हम उस चरण में खड़े हैं जहां हमारे पास कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारा काम कर लिया है। और जितनी परियोजनाएं हमारे पास हैं जिसमें से 90% अगर विफल हो गए हैं, तो अगर 10% सफल है तो वो आपको बहुत ही अद्भुत लाभ प्रदान करके या रिटर्न दिखाएंगे। जो कि बेहतरीन प्रदर्शन दिखा चुके हैं उनके